एक दुर्लभ सी प्राप्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। तथापि श्री श्री रूप मंजरी जी के द्वारा ही श्री किशोरी जी के चरणों में हमारी स्वीकृति होती है। जब गुरुदेव हमको श्री रूप मंजरी जी के चरणों में सौंपते हैं तो रूप मंजरी जी की ही रिकमेंडेशन से श्री किशोरी जी हमें नित्य सेवा में स्वीकार करती हैं। इस प्रकार हमारी सेवा की जो अपूर्वतम अन्यतम सार्वभौम जो प्राप्ति है वो संभव और प्राप्त होती है। प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करते हैं। जय जय। श्री श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भक्ति सनन बंदौ मोई सावधान मते ताहर जहर प्रसादे भाई ए भवतरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करी मने आशा श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्म में प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशे प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंदो लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एवे यश घोषक त्रिभुवन। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ है ते अनुभव है मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वल मय तनो जाहर प्रसादे लोक पाशरी त्रिलो सब शोक प्रगट कलप तरुजनु प्रगट कलप तरुजनु। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखिया छे दुई महाशये जहार श्रवण हैते प्रेमानंदे भासे चिते युगल मधुर रसाश्रये। युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेनो धन प्रकाशिला जारा जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गले हारा। युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेनो धन प्रकाशिला जारा जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गले हारा। टीका में से रतन मोर गले हारा तेन प्रेम रत्नेन कंठे हारम कारना करवा नीति भावः। लाख बार तपाया सोना सुधा कनिका व्याख्या में कहते हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में श्री रूप सनातन के ग्रंथों को युगल मधुर रस आश्रय कहा है। इस त्रिपदी में बता रहे हैं कि उन दोनों ने अपने ग्रंथों में प्रेम की परम विशुद्धता का निरूपण कर वही परम रहस्यमयी प्रेम वस्तु सम्यक रूप से विश्व में प्रकट की है। पहले कहते हैं युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। सोने को अग्नि में जितना दग्ध किया जाए वह उतना ही विशुद्ध या खरा होगा।
लाख बार दग्ध किए सोने में किसी प्रकार की खाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रेम में या गोपी प्रेम में आत्म सुख वासना का लेश मात्र भी नहीं है। ना गनी आपन दुख सबे वांछी तार सुखे अमर तात्पर्य मोरे जदि दिले दुख तार हेलो महा सुख सेई दुख मोर सुख वर्य। यह बात ब्रज सुंदरियां ही कह सकती हैं, अन्य कोई नहीं, कारण उनकी रति समर्था है। संभोगेच्छा को रति की अनुगत बनाए रखने की सामर्थ्य है, इसलिए उसे समर्था कहा जाता है। अग्नि के साथ लोहे का तादात्म्य होता है तो लोहे की शीतलता और उसका तमोगुण दूर हो जाता है। अग्नि की दाहिका शक्ति और प्रकाश गुण उसमें संक्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार रति या श्री कृष्ण सुख विधान की अनुरागमय वासना के साथ जब संभोग इच्छा तादात्म्य प्राप्त करती है तो अपनी भोग इच्छा का घना अंधकार दूर हो जाता है। हृदय अनुराग के कुमकुम वर्ण से रंग जाता है। जिसके साथ तादात्म्य होता है उस रति की ही प्रधानता है, संभोगेच्छा की गौणता है। गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करके ही कृतार्थ हैं। अपने सुख की इच्छा का अस्तित्व उनके हृदय में नहीं। आत्म सुख दुख गोपीर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। अतएव कांत सेवा सुखपुर, संगम हिते सुमधुर। ये ब्रज गोपियों की ही वाणी है, मर्म की वाणी। प्रगट लीला में श्री कृष्ण मथुरा चले गए। ब्रज सुंदरियों के उस दारुण विरह की बात श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में वर्णित है। उस दारुण विरह में अन्य किसी भक्त के लिए प्राण धारण करना ही संभव न था, किंतु ब्रज बालाओं ने प्राण रक्षा की। एकमात्र कारण था प्राण कांत श्री कृष्ण के सुख की कामना। उनके प्राण खो देने पर उन लोगों के अभाव में श्री कृष्ण को दुख होगा, बस यही विचार उनकी प्राण रक्षा का एकमात्र हेतु बना। आत्म सुख कामना का लेश मात्र भी रहता तो उस दारुण विरह में प्राण धारण करना उनके लिए संभव ना होता। प्रिय संगहीना, प्रिया संग बिना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण। मोर दशा सुने जबे, तार एई दशा हबे, एई भय दोहे राखे प्राण। सर्वोपरि श्री राधा रानी उनके मादनाख्य महाभाग में अति सूक्ष्म उपाधियां भी तिरोहित हो गई हैं। इसलिए वह लाख बार तपाए सोने से भी कहीं अधिक परम विशुद्ध हैं। श्रील रूप सनातन ने अपने ग्रंथों में श्री राधा माधव के प्रेम की विशुद्धता का वर्णन दृष्टांत आदि द्वारा विस्तृत रूप से किया है, जो पहले ब्रह्मा उद्धव आदि के लिए भी दुर्गम या दुर्गय था। श्री राधा माधव का वही रहस्यमय प्रेम श्री रूप सनातन के ग्रंथों में इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है कि कलयुग के साधारण साधकों के लिए भी सहज बोध्य और साधना की विषय वस्तु बन गया। हेनो प्रेम प्रकाशिलो जारा, युगल किशोर प्रेम लक्ष्यमान जेनो हेम। युगल किशोर श्री राधा माधव के प्रति श्री राधा की सखियों का प्रेम, वह लाख बार तपाए सोने से भी कहीं अधिक विशुद्ध। युगल के सुख में ही वे सुखी हैं। परम विशुद्ध युगल की प्रेम माधुरी का आस्वादन ऐसी संपदा है जिस पर इन लोगों का एकाधिकार है। श्रील कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, राधा कृष्णेर लीला एई अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्य आदि भावेर ना है गोचर। सबे एक सखी गनेर यहाँ अधिकार, सखी हैते है एई लीला विस्तार। सखी बिनु एई लीलार पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादये। सखी बिनु एई लीलाए अनेर नाही गति। श्री चैतन्य चरितामृत से सखियों में भी राधा स्नेह आदिका का मंजरियों या श्री राधा की किंकरियों का युगल प्रेम उस प्रेम में विशुद्धि की पराकाष्ठा है। कारण ये है कि सखियों में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा न होने पर भी राधा रानी की इच्छा से अथवा चेष्टा से उन लोगों के साथ श्री कृष्ण का मिलन कदाचित हुआ करता है। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराए, निज केली हैते ताहे कोटि सुख पाए। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मान, तथापि राधिका यत्ने कराए संगम। नाना छले कृष्णे परी
संगम कराए, आत्म कृष्ण संग है ते कोटि सुख पाए। अन्योन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट, तास भार प्रेम देखी कृष्ण हरि तुष्ट। राधा स्नेहादिका किंकरियों में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा कभी नहीं जगती। वे हैं सेवानिष्ठ, सेवागत प्राण, सेवा रस से ही गड़ा है उनका स्वरूप। मंजरियों की यह भाव साधना ही गौड़िया वैष्णवों की परम आकांक्षित साध्य वस्तु है। श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरिम करुणा का अवदान। श्री रूप सनातन इस मंजरी भाव के ही आचार्य हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में इसी मंजरी भाव साधना के तत्व सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन किया है। इसी साधन को लक्ष्य कर इसे सर्वोपरि स्थापित करने की अभिलाषा से उन्होंने नाना प्रकार के तत्व सिद्धांत, आख्यान आदि की अवतारणा की है। श्री सनातन गोस्वामी पाद का श्री बृहद भागवतामृत इसका प्रकृष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार शील रूप सनातन ने अपने ग्रंथों में युगल किशोर के प्रति मंजरियों के परम विशुद्ध प्रेम का सम्यक वर्णन किया है। श्रील ठाकुर महाशय प्रार्थना करते हैं, जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन, से रतन मोर गलिहारा। हे कृपामय श्री रूप सनातन, मुझे वही मंजरी भाव निष्ठ प्रेम दान करो, कंडहार की तरह वह प्रेम रतनहार मेरे आत्मा का सतत शोभा वर्धन करे। प्रेम को धन कहा। धन से दरिद्रता का नाश होता है और भोग आदि संपन्न होते हैं। उसी प्रकार प्रेम से आनुषंगिक रूप से संसार के क्लेश नष्ट होते हैं और प्रेम रस का आस्वादन होता है। फिर प्रेम श्री कृष्ण की अशेष माधुरी का आस्वादन भी करा देता है। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, कृष्णेर माधुरी रस कराए आस्वादन। मंजरी भाव मय प्रेम से उस उत्कृष्ट प्रेम रस के साथ साथ श्री राधा कृष्ण की अशेष माधुरी का आस्वादन प्राप्त होता है। श्री ठाकुर महाशय ने वही प्रेम रतन का हार गले में पहनने के लिए श्री रूप सनातन की कृपा भिक्षा मांगकर उक्त दोनों प्रकार के आस्वादन हेतु प्रार्थना की है, ऐसा समझना होगा। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री नरोत्तम प्रभु के अनुभव से युक्त जो भागवत जी का अंतरंग अनुवाद है, आज के प्रसंग में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु ने बताया कि ये स्व सुख की वांछा, स्व सुख में सब प्रकार से उसकी इच्छा करना, उसी के लिए सब प्रकार से अतृप्त बने रहना, उसी का भोग भी करना, ये तभी तक होता है जब तक हम किसी प्रियतम की सेवा सुख को प्राप्त नहीं करते। आज के महाराज श्री के सत्संग का भी जो सार है वो भी यही है, अभी आस्वादन करते हैं। जब तक हमने जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद है कि कोई हमारा प्रेमास्पद हो, सभी के जीवन में एक अतृप्ति है, एक इच्छा है, जिसको कोई जानता है कोई नहीं जानता है, केवल संत जानते हैं और बताते हैं, भगवान बताते हैं कि हमारा जीवन में कोई प्रेमास्पद हो, हम किसी के हो जाएं, किसी के प्रति आत्मसमर्पण करें, कोई ऐसा प्रेमास्पद हो जो हमारे हृदय को, हमारी भावना को समझे, स्वीकार करे और हमें उसका पुरस्कार प्राप्त हो। ऐसा प्रेमास्पद हो जिसे बस हम समर्पण ही करते रहें, जिसको हम केवल मात्र समर्पण के द्वारा ही जिसका हम सुख आस्वादन करते रहें। हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बस जिसे हम देते रहें और वो उसको ग्रहण करके प्रसन्न होता है। ऐसा कोई प्रेमास्पद जीवन में होना चाहिए, क्योंकि समर्पण वाले को कुछ रिटर्न की इच्छा नहीं होती विशुद्ध प्रेम होने पर, और ये विशुद्ध प्रेम की कनिका सब में होती है। माता पिता के रूप में बच्चे के प्रति, और आगे चलकर ये धीरे धीरे फिर वो बिखर जाती है। तो जब लड़की का विवाह होता, वो भी ये कहती है कि मैं अपने पति से
इतना प्यार करूंगी, उसे इतना प्यार दूंगी। पति भी, लड़का भी सोचता है मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, लेकिन वो देह व्यवहारों में कहीं ना कहीं कशमकश में, कहीं ना कहीं छोड़ो, लेकिन विशुद्ध प्रेम अगर हो जाए तो उसका जो है वो आस्वादन और जीवन आनंदमय हो जाए। और ये भाव श्री ठाकुर जी में, श्री नंदनंदन के श्री चरण कमलों में हमारा ये सुयोग है, सौभाग्य है कि हमें गुरुजनों की कृपा से प्राप्त है। वो प्रेमास्पद के लिए हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ा, या ऐसा कहो कि भटक चुके अनंत जन्मों के बाद हमें गुरुजनों ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया यही वो प्रेमास्पद है, यही है, चेक करो, यही है ना जिसके लिए तुम चाहत कर रहे थे, जिसके गुणों को तुम अनुमान कर रहे थे, जिसमें गुणों की कल्पना कर रहे थे, जिसको निभाने में तुम इच्छा कर रहे थे कि निभाने वाला हो, ऐसा हो, सब प्रकार से सुंदर हो, सब प्रकार से वो यही है ना। तो शरणागतों ने कहा महाराज यही है, यही है, यही है। वो एक वो राकेश जी वृंदावन में रविदास जी ने मुझे बताया, उनका नाम राकेश है। वो सपत्नी वृंदावन में वास करते हैं। 2 बेटियां थी, उन्होंने ब्याह दी हैं। अब वो वृंदावन में छोटी सी जगह में निवास करते हैं और उन्मुक्त वृंदावन में भजन गाते हुए, सुनते हुए वो सब प्रकार से विचरते हैं। कभी कभी मुझे उनके दर्शन करने और उनको प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता है। वो एक वो उनकी जो पिकाई है उसमें एक बड़ा सुंदर पंक्ति है जो सवेरे से मेरे कानों में गूंज रही है। अपनी जुल्फों का फंदा छुड़ा दे, मुझे जीने दे ओ बंसी वाले। ये पंक्ति किसने लिखी है, किस हृदयवान ने लिखी है, किस रसिक ने लिखी है। ओहो, अपनी इन जुल्फों का फंदा छुड़ा दे और मुझे जीने दे ओ बंसी वाले। ओहो, तो ऐसा जो एक सुयोग है जिसका चित्त उनकी अलकावलियों में, कुंतल केश राजी में, मुख कमल पर अनंत माधुर्य के सिंधु सिंधु हैं। भगवान के नेत्र कमल, भगवान का हस्त कमल, भगवान का वदनारविंद। श्री श्री वल्लभाधीश प्रभु जी तो भगवान वल्लभाधीश जी ने कहा मधुराधिपति रखिलम मधुरम। यहाँ तो महाराज माधुर्य के सिंधु 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 विराजमान हैं। इसमें सब प्रकार से डूबना, इसमें किसी भी प्रकार से आसक्त होना, यही जीवन का सार आनंद है। बाकी तो सब माया है, लेकिन जो आनंद है वो केवल मात्र श्याम सुंदर को अपने प्राणों से अपनाने में है, उनका हो जाने में है। बस फिर हम होंगे और हमारा आनंद होगा, हमारे श्याम सुंदर होंगे और हमारे पक्ष में श्री प्रियालाल जी होंगे। हो हमारी उपासना में तो एक और उसमें माइन्यूट गंभीर बात श्री अभी श्री अनंतदास बाबा ने कही कि हमारी उपासना श्री किशोरी स्नेहाधिका है। कल भी हमने सुना कृष्ण स्नेहाधिका और राधा स्नेहाधिका। हम गौड़ी जनों की उपासना है श्री राधा स्नेहाधिका। हम श्री किशोरी की पक्षधर हैं। श्याम सुंदर की ओर तो देखते भी नहीं हैं, केवल मात्र किशोरी का सुख। और किशोरी जी जैसे श्री कृष्ण भजन करती हैं, बस वही हमारा एकमात्र आस्वाद्य विद्य है जो सार्वभौम है, सार्वभौम है। तो श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, प्रभु जी इसके लिए आपको रूप सनातन प्रभु के चरणों का आश्रय
उनके चरणों की निष्ठा, उनके गुणों से अपने को सब प्रकार से विभूषित करना है। आज श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने एक पंक्ति कही है, उनका वैष्णवेर पद धूलि से अपने को विभूषित करो। अरे भैया, अब मैंने स्नान इत्यादि कर लिया, अब मैं अलंकार धारण करूंगा, अपने को श्रृंगारित करूंगा। उनका क्या है श्रृंगार तुम्हारे पास? उनका ये जो वैष्णवों की पद धूलि है ना, ये जो श्री राधा कुंड की रज है, ये श्री ब्रजमंडल की जो रज है, इसमें सभी वैष्णवों के चरण धूलि है। इसमें श्री प्रियालाल जी के परिकर की पद धूलि है। इससे मैं अपने को सर्वांग विभूषित करूंगा। वृंदावन में ऐसे महात्मा मिल जाएंगे जो अपने सर्वांग में इसी धूलि को आलेपित किए हुए, इसी धूलि से अपने को सिर मुंह सब सर्वांग आलेपित किए हुए विचरण करते हैं। वैष्णवेर पद धूलि सही मोर स्नान के लिए का भी यही अर्थ है। एक बात प्रमुख है कि वैष्णव पद धूलि, संत पद धूलि, यही उस भक्ति की प्राप्ति का निश्चित निश्चित अचूक उपाय है। और दूसरा, श्रीमन महाराज श्री कह रहे हैं, भैया जीव के पास एक बहुत बड़ा बल है, उसे पहचानना चाहिए। उनका मेरे पास क्या बल है? मैं तो निर्बल हूं, मैं तो असहाय हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो दुखी हूं। कोई भी दुख हो, चाहे भगवत प्राप्ति के अभाव का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी के पास भी एक अपूर्व बल है। इतना बड़ा बल है जिसके बाद किसी को अपने निर्बल समझने का कोई अवकाश नहीं है। और हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वो है भगवान के चरणों में प्रार्थना का बल। भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए, नरोत्तम जी की प्रार्थना कीजिए, गोसाई जी की प्रार्थना कीजिए। अरे प्रार्थना कीजिए, सबसे बड़ा बल है। आज की तारीख में महाराज श्री का ये वचन है कि हमारे पास जो नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवान की प्रीति नहीं है, श्री धाम वृंदावन नहीं है, हमारे पास कुछ भी कहो, भगवत सेवा का सुयोग सौभाग्य नहीं है। अक्सर व्हाट्सएप पर आता है, हमारे घर में अब प्याज आने लग गया है, ठाकुर जी को भोग कैसे लगावें। एक बहू ने तो ये पूछा कि अब घर में डोगी आ गया है, तो रसोई में भी घूमता है, तो बड़ी कैसे भोग लग सकता है। गिरिराज दासा भाजी से उसका उत्तर दिलवाया। उन्होंने कहा भोग तो आप नहीं लगा सकती हैं, आप ठाकुर जी के लिए मेवा इत्यादि रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, फल इत्यादि उनको भोग लगा दीजिए। और इस प्रकार तो फिर जिनके यहाँ डॉगी था, उन वैष्णवों से पूछाया कि आप ही बताइए कि आपके यहाँ भी डॉगी रहे, तो आपने भी ठाकुर जी की सेवा को कैसे पूर्ण किया। उनका इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करो। उस बहू को उनकी जो है वो उनका जवाब भेजा कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हम कई बार इसका प्रयोग नहीं करते और कई बार भूल जाते हैं। जब भी हमें किसी प्रकार से उद्वेग हो, अशांति हो, वो बहू कह रही थी अगर मैं घर में कहूंगी ये डॉगी नहीं आना चाहिए, घर में भोग लगता है तो बड़ा भारी क्लेश हो जाएगा। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन इससे बड़ा भी एक बल है, इससे बड़ा भी एक बल है, वो है प्रार्थना का बल। हमारे ठाकुर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हैं।
श्रीमद् भागवत जी के महात्म में श्री देवऋषि नारद ने भागवत जी के महात्म के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा। पहले श्लोक में कह रहे हैं, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ओ हो, ये वो वाक्य है जो सबके लिए जैसे होता ना, अमृत धारा। सिर दर्द है तो भी वही लगाइए, पेट दर्द है तो भी वही लगाइए। ये नारद जी का जो वचन है, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। श्री कार्तिक महाराज जी की एक पंक्ति मुझे सवेरे से मेरे हृदय में घूम रही है। समस्या में संभावना को देखो, समस्या में समस्या मत बन जाओ, उसका चिंतन मत करो। समस्या में चिंतन ये करो कि इसमें संभावना क्या है, क्या संभावना हो सकती है। बस यही समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। इसमें कोई संभावना है, जरूर होगी। कोई भी समस्या है तो उसमें कोई संभावना होगी। धन की समस्या है तो उसमें भी कोई संभावना होगी। कि भगवान कहते हैं जितनी धन की कमी है उतने अपने भजन से अपने मन को लगाकर उस धन की कमी के उस वैक्यूम को पूर्ण कर लो, सुंदर कर लो। कोई भी समस्या में उसमें संभावना को तलाशो। ये एक अमर पंक्ति श्री कार्तिक गोस्वामी जी की वो टीचिंग में मेरे को मिली, बड़ी सुंदर। और इसी प्रकार श्रीमन देवऋषि नारद जी ने कहा, वृथा वृथा। अब भक्ति का दुख कितना है उसकी पहले पंक्तियां कही गई हैं। नारद जी को रोककर कहा, नारद जी भो साधो शरण तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। महाराज मेरी चिंता का नाश कीजिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। श्री नारद जी ने पहले देखा था कि वो रो रही थी, बड़ी उसकी सखियां, उसकी अनुचरियां उनको सब प्रकार से बीजन कर रही थी, आश्वासित कर रही थी कि आपका दुख दूर होगा। लेकिन उसका दुख तो बढ़ ही रहा था, क्योंकि उसके ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हो गए थे। बगुले के समान सफेद बाल भूमि पर बड़े लंबे लंबे सांस लेकर लेटे हुए थे। माता युवती हो, बच्चे बूढ़े हो, और वो भी इतनी बुरी अवस्था में हो, तो उसके शोक का कौन वर्णन करेगा। शोक की सीमा है। और जब संत मिल गए, उन्होंने पूछा, तो श्री नारद जी ने सीधा ही कहा, व्यर्थ वृथा खेद ऐसे वाले। अब कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई व्यथित है, कोई आपसे मिल जाए और आपसे कहे मैं बहुत दुखी हूं महाराज, आप दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। आपका दर्शन तो सब प्रकार के पापों का हरण करने वाला है, दुखों का हरण करने वाला है, और वो कह दे वृथा रो रही हो। अरे एक ही क्षण में इतना दुख और दूसरे क्षण में सीधा सा अटैक कर दिया, वृथा वृथा। उनका अच्छा, अगर ये वृथा है तो फिर क्या करना है। वृथा खेदय से बाले, अनावश्यक खेद कर रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। खेद करने की बजाय श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो और तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। ये लिखित श्री देवऋषि नारद जी ने भागवत जी में दिया, एक स्टेटमेंट भी दिया और उसको लिखकर भी दे दिया। और उसके बाद वो हम देखते हैं कि भक्ति का दुख दूर भी हो गया। भक्ति ने नारद जी को कहा, मैं तुम्हारे हृदय का त्याग नहीं करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगी। अरे क्या बढ़िया बात है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम। अनावश्यक चिंता कर रही हो।
उनका फिर मैं क्या करूं? दुखी व्यक्ति क्या करे? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, ये जो मुझे प्राकृतिक भौतिक दुख आ गया है, धन का अभाव हो गया है, किसी प्रकार से मेरा स्वास्थ्य नहीं है, किसी प्रकार से परिवार में सामंजस्य नहीं है, किसी प्रकार से ओस पड़ोस में कोई विवाद है, कोई भी है सो कॉल्ड, तो लेकिन करो क्या कि हे प्रभु मेरा भजन बाधित हो रहा है। प्रभु इस व्यथा से, इस कथा से, इस स्थिति से, इस प्रकार के घटनाक्रम में मेरा भजन बाधित हो रहा है। हे प्रभु, इससे अगर आप मुझे मुक्त कर दे तो मैं आपका भजन करूंगा। प्रभु, पहले मेरा भजन हो रहा था, लेकिन इस व्यथा ने मेरे भजन को बाधित कर दिया है। हे प्रभु, इससे मुझे मुक्त करो। For the sake of my devotion towards your honor, for the sake of my माला जप की संख्या की रक्षा के लिए, हे प्रभु मुझे इससे निवृत्त करो। तो भगवान को 3 बार कहना पड़ेगा। संत कहते हैं पहली बार से लेकर ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार तक आपका काम हो जाएगा। उनका मेरा काम 3 बार क्या 30 बार में भी नहीं हुआ। उनका आप चेक करो, आपकी कंप्लेंट ही गलत है। आजकल गलत कंप्लेंट का बहुत जमाना है। सरकार अगर कंप्लेंट करने वाले की बात सुनने की बात करती है तो वहां उसको कहना पड़ता है कि जो गलत कंप्लेंट करेगा उसको दंडित भी किया जाएगा। कि अगर आप 3 बार भगवान से कहो कि हे प्रभु मेरे भजन का विघ्न दूर कर दो, हे प्रभु ये मेरी व्यथा निवृत्त कर दो, हे प्रभु मेरा ये बंधन छुड़ा दो, भगवान तीसरी बार भी नहीं छुड़ाते तो ये आप चेक करो कि वो बंधन आपका अज्ञान जनित है, वो कृपा जनित है, वो बंधन नहीं है आपकी ही कोई हठधर्मी है। आपने ही कोई जो है वो आग्रह पाल लिया है कि ऐसा हो तभी होगा, जबकि ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो भजन ना करने देती हो। आप भजन करो। आज के सत्संग का ये प्रसाद है रविदास जी। 3 बार से ज्यादा भगवान को नहीं कहना, मचले नहीं बनना और खुद चेक करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना कि गलती कहीं मेरी है और मिल जाएगी गलती। वृथा खेदय से बाले, ये नारद जी का भक्ति को उपदेश नहीं है, जीव मात्र को नारद जी का उपदेश है, वचन है, प्रसाद है, नारद जी की सलाह है। कोई कहे मैंने अपने एक संत से पूछा, कोई कहे मैंने एक वैष्णव से पूछा, कोई कहे मैंने एक सज्जन से सलाह की, कोई कहे मैंने तो महाराज ठाकुर जी से सलाह की। अरे उसको क्या कहें जिसको नारद जी ने सलाह दी। और नारद जी की वो सलाह इतनी सटीक है, और वो क्या है, वृथा खेदय से बाले, फालतू खेद मत करो, दुखी मत होवो, फालतू क्लेश मत करो। अहो चिंता तुरो कथम, उनका हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन मन ही मन हम कुड़ रहे हैं, मन ही मन हम कुछ बोल नहीं रहे, हम बस चुप हो गए हैं, हम गुम हो गए हैं, अंतर में बड़ी व्यथा है। उनका नहीं, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरो कथम, क्यों चिंता करती हो। उनका वाह, जिससे बीतती है ना नारद जी उसे पता होता है। सो क्या जाने पीर पराई, जिनके नहीं पाऊं फूटी बवाई।
श्री मैना जी ने कहा, ये नारद जी ने मेरी बेटी को इस शिव के लिए विवाह का जो पट्टी पढ़ा दी, मुझे तो यही लगता है बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा। इनका कोई बाल परिवार तो है नहीं जिसे इनको पता हो कि बच्चों के प्रति माता पिता का कितना अटैचमेंट होता है। तो वृथा 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 खेदय से बाले, अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणाम भुज का, चरण कमलों का स्मरण करो हे प्रभो। निर्बल होए बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। तो उनका महाराज ये सब आप प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात देखो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला, पालिता गोप सुंदरिय सा कृष्ण क्वापी नो गता। हाय हाय हाय। देवऋषि नारद जी बता रहे हैं, अरे वो भगवान जिन्होंने द्रौपदी को इतने बड़े पालिता, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला, इतने इतने बड़े पराक्रमी कौरवों के मध्य में, यहां तक कि उनके समर्थ पांडव भी वहां थे। कोई ये कहे मेरा पति नहीं था, कोई कहे हम असहाय थे। अरे नहीं, पूरा बल भीम के समान बली कौन, अर्जुन के समान धनुर्धर कौन, सबके रहते हुए लेकिन कुछ नहीं कर सके, ना भीष्म ना द्रोणाचार्य, सब अपने अपने धर्म में अपने अपने व्रत में बंधे हुए। भगवान ने कहा ये सब बंधे हुए हैं, लेकिन एकमात्र मुक्त मैं हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है। मेरे को एक ही बंधन है कि मुझे कोई पुकारे और मैं उसकी रक्षा करूं। द्रौपदी च परित्राता द्रुपद सुता, निर्बल भईता दिन, तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान के चरणों में प्रार्थना। इसमें महाराज श्री आज के सत्संग अगर मौका लगता है तो कहते हैं, महाराज जी कहते हैं भैया एक जैसे सबको सबने एडजस्टमेंट कर ली है, जैसी भी जिसकी अवस्था है, जैसे जिसकी स्थिति है, जैसे जिसका परिवार है, जैसे जिसका एनवायरमेंट है, जैसे जिसकी फाइनेंशियल और सामाजिक स्थिति है, उसमें भी सबको प्रार्थना करनी चाहिए। उनका आप चेक करो कि आपके पास एक दुख है, वो है भव रोग, भव बंधन, काल व्याल,
काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, उसके लिए भगवान का भजन है। अगर ये चल नहीं रहा है, चल भी रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी भजन में और गति हो, मेरी भजन में और रुचि हो, यहां तक कि कृष्ण बिना जिए और न भागे। अपने इस बल का, अपनी इस समर्थ का, अपनी इस भगवान की कृपा का सबको उपयोग करना चाहिए। जिसके पास जितना धन है वो उतना अपना स्टेटस बना के रखता है, जिसके पास जितना और भी सब कुछ आदमी उसके मुताबिक पता चल जाता है कि इसके पास बाहुबल है, इसके पास धन बल है, इसके पास जन बल है, तो उसका प्रयोग करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। तो हमारे पास एक बल है, प्रार्थना का बल, इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए कि हे प्रभु बिहारी मैं तो 19 तारीख को बिहार पंचमी कब की खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी, कृपा करो हरिदास के ठाकुर, कृपा करो हरिदास के स्वामी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, हाँ मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी मैं तो। और फिर एक बात और है, अगर हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, करते रहेंगे, भजन भी करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? अन्य कोई विपत्ति में हमें भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज जी कह रहे हैं किसी के घर में कोई चौकीदार ना हो, किसी के घर में दरवाजा लॉक्ड ना हो, तो कोई घुसी आए तो आप उसे रोक सकते हैं। वो कहेगा क्यों भाई, मुझे क्यों रोक रहे हो? तुमने कोई चौकीदार खड़ा किया है कि तुमने कोई प्रोहिबिशन को बोर्ड लगाया है कि ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड? कोई ऐसा आपने प्रोहिबिशन नहीं लगाई है तो मैं आ गया, तो फिर मुझे पूछते हो तुम कैसे आए, क्यों आए? इसी प्रकार जब तक हमने अपने जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण नाम का एक सबल चौकीदार नहीं रखा है, तो विकार आ जाए, कोई ना कोई कुछ भी आ जाए, तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं क्या? ठीक है, उसे समझा बुझाकर डांट कर निकाल देंगे, लेकिन आज एक आया कल दो आए, कोई कहेगा भैया यहाँ ये तो लिख कर रखो, यहाँ एक चौकीदार खड़ा करो, उसके हाथ में बंदूक दो, जिसको देखकर मूंछों वालों को कोई भी डर के भीतर नहीं आवे। तो महाराज श्री कहते हैं भैया ये हरि नाम से बड़ा कोई चौकीदार नहीं है। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चौकीदार जिन्होंने अपनी जिह्वा पर विराजमान कर रखा है, ना तो महाराज इसके द्वारा इस जिह्वा के द्वारा नहीं, ये चौकीदार सर्वेंद्रियों की रक्षा करेगा। पहले बात मन में आती है, फिर इंद्रियों में घुस जाती है। ये जो है ना, ये इंद्रियों के द्वार पर ये सब इंद्रियों के देवता रक्षा के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। सब इंद्रियों के अपने ये जो आंख है, नाक है, कान है, इनका अपना देवता है, जो दरवाजे पर इसलिए बैठे हैं कि भीतर कोई अशरारती तत्व ना घुसी आए, भीतर कोई विकार ना आ जाए। लेकिन ये ऐसे चौकीदार हैं कि जब कोई विषय की ब्यार आती है, हवा आती है, झोंका आता, तो ये दरवाजा खोल देते हैं। जाओ भैया जाओ जाओ जाओ, करो चोरी, करो लूट बसूट।
उनका महाराज क्या करें, चौकीदार के ऊपर किस चौकीदार को रखें, उनका उसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चौकीदार अगर होगा तो सभी ये देवताओं के, इंद्रियों के देवता भी अलर्ट रहेंगे कि भैया हमारे ऊपर भी एक चेक है और वो इतना सबल है कि जिसके रहते हुए हम कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अस्तु, तो श्री श्री प्रार्थना कि हे प्रभु मेरी नाम में रुचि हो। हे प्रभु, कल से मैंने निवेदन करना शुरू किया ठाकुर जी से कि आपने जो कहा है यही से बड़ो नाही धर्म सुनो सनातन। हे सनातन सुनो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे ज्यादा तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब काम मैं करूंगा, मैं करता हूं। वो तुम्हारे पुरुषार्थ से होने वाला नहीं है, वो केवल कृपा से होगा। उनका वो महाराज तो हमारे पक्ष में करनी या क्या है, उनका जीवे दया। मैंने तो ठाकुर जी से प्रार्थना की है, प्रभु जी जीवे दया की बड़ी परिभाषाएं हैं, सब ठीक है, लेकिन जो जीवे दया की एक्चुअल परिभाषा है, जिसके लिए आपने कहा जीवे दया, वो जीवे दया की एक्चुअल परिभाषा, पूर्ण परिभाषा मेरे स्वभाव में आ जाए, मेरा सहज स्वभाव बन जाए और नामे रुचि मुझे प्राप्त हो और वैष्णव सेवन मुझे प्राप्त हो। श्री श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, निंदादि शून्य हृदय मीप्सित संग लब्धया। वो भजन करने वाला अनन्य होने पर भी, दीक्षित होने पर भी, अगर उसकी जिह्वा पर उसके द्वारा किसी की निंदा आलोचना आक्षेप नहीं होता है, जिसके स्वभाव में निंदा नहीं है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें उसका संग प्राप्त हो। कितनी बड़ी बात है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जिसके जिह्वा पर कृष्ण नाम है वो वैष्णव है। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसाद्रियेत। उसको मन ही मन प्रणाम करो, उसका आदर करो, मन से आदर करो। दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्ट भजंत भीषम। उसको प्रणाम करो जो विधिवत दीक्षा लेकर भजन में लगा हुआ है। जिसने एक संप्रदाय में दीक्षा लेकर तदानुसार सब प्रकार से अनुगमन करते हुए अपनी परंपरा में, अपने परंपरागत वैष्णवों में जो भजन में लगा है, उसको प्रणाम करो। चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय का हो, चाहे वो पुष्टि मार्गीय हो, चाहे वो रामानुज हो, रामानंदी हो, श्री गौड़िया हो, श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय से हो, और शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्यो, दीक्षित भी हो, भजन परायण भी हो, लेकिन उसकी सेवा करो जो एक मत होकर, अनन्य मन होकर, जो भगवान का भजन करता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य श्री भगवत चरण सेवा प्राप्ति है। ऐसी परिभाषा श्री परमानंद गोविंद शरण प्रभु ने की। अनन्य कौन है? जिसका एक ही मन है कि मुझे प्रभु चरण सेवा प्राप्त करनी है। इसके अलावा जिसके मन में अन्य कोई भाव नहीं है, संकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अतृप्ति नहीं है, वही अनन्य है। ऐसे जन की सेवा करो, शुश्रूषया। और चौथा, अगर ऐसा होने पर वो निंदा नहीं करता, उसके द्वारा कभी आपने निंदा नहीं सुनी, निंदा वो कर ही नहीं सकता है, ऐसे जन के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ऐसे विशेष जन का हमें वो संग प्रदान करें। मानो सब संग मिल सकते हैं, वैष्णव सेवा भी मिल सकती है, अनन्य की
दीक्षित की, लेकिन अगर कोई निंदा शून्य है तो उसके लिए तो भगवान ही तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें मिलाएंगे ऐसा वैष्णव जो किसी भी समय किसी भी प्रकार उकसाए जाने पर भी निंदा नहीं करता, कर सकता। निंदा आदि शून्य हृदयमीप्सित संग लब्धया। भगवान से प्रार्थना करो, निंदादि शून्य हृदयमीप्सित संग लब्धया अस्तु। तो प्रार्थना बहुत बड़ा बल है, लेकिन प्रार्थना के लिए हम 3 बार से ज्यादा वेट नहीं करें, खुद चेक करें, हमें ही दिखेगा कि ये प्रार्थना हम अपने आग्रही होकर कर रहे थे, अपनी जिद से कर रहे थे, जबकि भगवान ने इसके लिए समाधान पहले ही दे रखा है। उसी परिस्थिति को चेक करें, रिव्यू करें, उसको स्क्रूटनी करें, उसका एनालिसिस करें, संतों से पूछें कि मैंने ये परिस्थिति में भगवान से ये प्रार्थना की, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। उनका महाराज आपकी जीवन में श्री भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा, जैसे कोई कहे मुझे समझ नहीं आ रही, भक्ति ने पूछा ए मोहे कलयुग नु श्री नारद जी ने क्यों परीक्षित ने रहने दिया? वो उसके ग्रिप में आया था, उसे उसका वध कर देते तो लोग सुखी हो जाते। तब नारद जी ने बताया कि वो गुणग्राही होने से, भावग्राही होने से, सारग्राही होने से श्री परीक्षित ने उसका वध नहीं किया। तो ये क्या था? उसका आग्रह था भक्ति का कि हाय उसे मार क्यों नहीं दिया? मार देते उसे, सारा हमारा क्लेश मुक जाता, कली काली नहीं रहता, कलेश ही नहीं रहता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, कितना अच्छा हो जाता। तो श्री नारद जी ने कहा राजा सारग्राही थे, सारंग इव सारभूक, भ्रमर की तरह सारग्राही थे राजा, इसलिए उन्होंने उसमें भी बड़ी भारी सार देखकर, उसका बड़ा भारी लाभ देखकर उसका वध नहीं किया। तो इस प्रकार भक्ति महारानी को कहा, भक्ति महारानी इसी आग्रह में है कि उसका वध क्यों नहीं किया? नारद जी ने कहा सारंग इव सारभूक, कली काल में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कली के क्लेशों में क्लेश बन जाओ तो क्या लाभ है, इसके विपरीत जो उसका लाभ है। यत् तपसा, लेकिन केवल कृष्ण कीर्तन से वो प्राप्ति हो जाती है जो अन्य युगों में नहीं होती। यत् लभ, इस प्रकार नारद जी ने श्री भक्ति महारानी के उस आग्रह को इसी से समाधान में बदल दिया। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करें, लेकिन तथापि देखें, भगवान से कहो हे प्रभु मेरा भजन चलाओ, मेरा भजन नहीं चलता, मैं भजन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैंने तो सब सुविधा दी है, तुम मचले करते नहीं हो। करो करो करो, भोजन कर लिया उनका, हाँ कर लिया उनका, अब क्या करना है? उनका सोना है, उनका रात को सोए थे उनका, हाँ उनका फिर सोऊंगा, उनका फिर भजन कैसे चलेगा? जब मैंने रात सोने के लिए बनाई, दिन भजन के लिए बनाया, तो तुम दिन में भी सोओगे तो फिर मेरी प्रार्थना क्या करेगी? फिर तो तुम्हें ऐसा है भजन का दूसरा स्वरूप अख्तियार करना पड़ेगा, वो है संत सेवा, वो है धाम की प्रदक्षिणा, गिरिराज जी की परिक्रमा। ये भजन करो, नींद भी नहीं आएगी और माला भी होगी। तो वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य। जहां द्रौपदी के उस चीर से भगवान ने चीर के हरण से रक्षा किया, वहां श्री
पालिता गोप सुंदर्य, जो भगवान से भजन के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे गोपियों को भी भगवान ने स्नात किया। पालिता गोप सुंदर्य, भजन करने वालों की भी सुनते हैं, उनको भी भजन देते हैं, उनको भी अपना प्रेम देते हैं, उनको भी अपनी रति देते हैं, उनको भी अपनी सेवा देते हैं। ऐसे भगवान हैं। एक ही समय में जहां दुष्टों का संहार करते हैं, दूसरे उसी समय में प्रेमी जनों को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये 2 श्लोक हमें रोज अपने मंगलाचरण में या किसी समय कहीं भी ऐड कर लेने चाहिए। इंडिविजुअली प्रत्येक को अपने भजन में इनको रखना चाहिए। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्ण क्वापि नो गतः। वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। नारद जी ने जब कहा है तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना के बल का उपयोग करें, प्रयोग करें। और सब इसकी सारी चर्चा कर दी, नहीं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। भगवान भजन भी देंगे, भगवान हमें सब प्रकार से ददामी बुद्धि योगम भी देंगे, ऐसी सद्बुद्धि भी देंगे, हमारे को सद प्रेरणा भी देंगे, हमको सद विवेक भी देंगे, हमारे अज्ञान से भी हमें मुक्त करेंगे। और भजन करने से हमारे ऊपर होने वाले ये जितने भी बाह्य आक्रमण हैं वो सब भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ऐसे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का जो संदेश है, प्रसाद है, अनुग्रह है, आज उसी का स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत